लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, उसके हमने फ़िल्टर्स वगैरह देखे थे। उसके बाद मैंने आप लोगों की शीट्स चेक की थी। सिर्फ फरहान ने शीट चेक करवाई थी, बाकी किसी ने अभी तक शीट वगैरह शेयर नहीं की, ना ही कोई प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई हैं। तो अगर काम करेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, ठीक है। और अगर काम नहीं करेंगे तो वो आप लोगों का ही नुकसान है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ईबे पे जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोडक्ट सर्च की थी, जो भी हमने सर्च की थी, आज फिर हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉयज़ की कैटेगरी में जाता हूँ, प्लस टॉयज़ बियर, ये मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग मुझे बता सकें कि यहाँ पे एक टूल हम यूज़ करते हैं ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट, लास्ट क्लास में हमने किया या नहीं किया। नहीं सर, ऐसा कोई टूल नहीं किया मैंने। अच्छा, ऐसा टूल ग्रैबले हमने किया है। जी सर, वो किया है, मेरे ठीक ऑब्जेक्शन है, में। ओके, ये अमेजोन के शॉर्टकट वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमने सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अब जो टूल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका फ़ायदा क्या है, वो तभी दिखाया जा सकता है कि बिफोर, मतलब टूल से पहले क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और टूल के बाद क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दोनों तरह से हम उनको कंपैरिजन करेंगे तो तभी पता चलेगा। तो ये हैं जी टूल के बिना रिजल्ट्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लिस्टिंग्स आ रही हैं। तो इस लिस्टिंग्स को मैं कर लेता हूँ यहाँ से लिस्ट व्यू में। इस तरह गैलरी व्यू में भी ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि लिस्ट व्यू में, उसमें थोड़ी डिटेल्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो ये है हमारा लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे स्टोर और वो ग्रैबले की वजह से हमें क्वांटिटी और सेल्स वगैरह, बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे पता चल जाती है, ब्रांड वगैरह, ठीक है। ये सारी डिटेल्स भी हमें पता चल जाती हैं, जो कि गैलरी व्यू में नहीं पता चलती। गैलरी व्यू में हमें प्रोडक्ट ओपन करनी पड़ती है, ओपन करने के बाद हमें पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी लेफ्ट है और क्या ये अनब्रांडेड है या ब्रांडेड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ से आप ये फिल्टर्स अप्लाई करें, स्टार्टिंग में आप ये काम करेंगे, ठीक है। टू फिल्टर्स अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होता है, अब मेरा जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं प्रोडक्ट को यहीं पे वो सारी चीज़ें अगर मैनुअली वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं यहीं पे वेरीफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे ब्रांड है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ यहीं इसी स्क्रीन पे देख लूंगा कि ये ब्रांडेड आइटम है, ये है अनब्रांडेड आइटम है। उसके बाद सेकंडली हमने क्या देखना था कि ब्रांड न्यू आइटम हो, तो ब्रांड न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप फिल्टर अप्लाई कर लेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि वही आइटम्स आएंगी जो आपको चाहिए। लेकिन अगर नहीं फिल्टर अप्लाई करते तो मैनुअली आपको खुद वेरीफाई करना होगा कि अनब्रांडेड आइटम है या ब्रांडेड है, ब्रांड न्यू है या नहीं है, और प्रोडक्ट को ओपन करके बाय इट नाउ यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन मेरे पास है, शेयर्ड है, और बाकी स्टूडेंट्स को शो हो रही है। किसी और को स्क्रीन अगर नहीं शो हो रही तो मुझे बताएं। और जिस किसी को स्क्रीन शो हो रही है बताएं, शो हो रही है या नहीं हो रही। हाँ जी सर, शो हो रही है स्क्रीन। आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, या ट्राई करें कि किसी दूसरी डिवाइस पे या इसी क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करें ज़ुबैर, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर सबको ना शो हो रही होती तो फिर इशू होता, ये सिर्फ आपको नहीं शो हो रही स्क्रीन। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसकी 6 सोल्ड हैं, ठीक है। इसकी टॉप 248। मेन चीज़ यही है कि कितनी टोटल ओवरऑल कितनी सोल्ड हैं आइटम्स, अनब्रांडेड है या नहीं है वो बाद की बात है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि कितनी सोल्ड है, ठीक है। अगर उसका सेल्स वॉल्यूम अच्छा होगा तो हम उसकी सोर्सिंग ढूंढेंगे, वो सस्ती मिल गई तो प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी, बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे। लेकिन कोर मेन दो चीज़ें हैं कि क्या वो हाई सेल्स वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट है, और क्या वो हमें सस्ती मिल रही है नहीं। दो ये मेन मेन हमारी जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं या क्राइटेरिया है, मेन यही क्राइटेरिया, दो चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये सेल्स वॉल्यूम में अब कहीं पे 56 वाली आ रही है, ये 6 वाली आ रही है, ये 2 वाली आ रही है, ये 52 वाली है। अब 2 सोल्ड वाली है और यहाँ पे ये 52 सोल्ड वाली है। मतलब इसके सोल्ड कम है, ये टॉप पे आ रही है, ऊपर आ रही है, ये इसके सोल्ड ज़्यादा है, ये नीचे आ रही है। तो हम यहाँ पे क्यों ना कोई ऐसा टूल यूज़ कर लें जिसमें हमारे इस पेज पे जिसकी भी सबसे ज़्यादा सेल्स हैं, ठीक है, जिस आइटम की भी, वो हमारे टॉप पे आ जाए, ठीक है। और सेल्स वाइज हमारी आइटम सॉर्ट हो जाए, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है वो टॉप पे आ जाए, उससे कम सेल्स वाला उससे नीचे, उससे कम सेल्स वाला उससे नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आप लिखेंगे ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट, ठीक है। ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट, ये ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट नाम से ये आइटम आप सर्च करेंगे, ये पहले नंबर पे आपको क्रोम वेब स्टोर। अब मैं क्रोम यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी ब्राउज़र है तो उसके अंदर भी ये इसी तरह से ऐड हो जाती है एक्सटेंशन। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझा सकूँ। इसको ऐड ऐड टू क्रोम किया, ऐड का ऑप्शन आया, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, कैंसिल नहीं करना, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ये हमारी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ये हमारा व्यू था एक्सटेंशन से पहले, इस टूल से पहले, ठीक है, ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट। इससे पहले ये व्यू था। अब हम इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं, इसी पेज को हमने रिफ्रेश किया, अब हमारे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। पेज लोड हुआ, पेज लोड होने के बाद ये मैसेज ऊपर लिखा हुआ आएगा,
दी सर्च रिजल्ट्स हैव बीन मॉडिफाइड बाय ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट। अब जिसकी सबसे हाई सेल्स थी वो हमारे यहाँ पे टॉप पे आ गई आइटम। ठीक है, ये टॉप पे आ गई, उसके बाद 248 वाली आइटम आ गई, उसके बाद 160 वाली आ गई। और ऐसे ही नीचे जाती जाएगी, जितनी सेल्स कम होती जाएंगी वो आइटम्स नीचे आती जाएंगी। ठीक है। अब ये इसके बाद वो मतलब जितनी कम सेल्स हैं उतना आइटम नीचे आती जाएगी। तो हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका सेल्स वॉल्यूम, इस आइटम का तो सेल्स वॉल्यूम तो अच्छा है, नो डाउट। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि इस आइटम को हमने ओपन करना है। इस आइटम को ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर चेक करना है, क्राइटेरिया होगा हमारे पास, हमने इसको चेक करना है कि ये जो सेल्स आई हैं, ठीक है, ये सेल्स कब की हैं। पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि ये सेल्स हैं कब की, क्या पता ये साल पहले आई हो सेल्स। ये आइटम फॉर एग्जांपल, इस आइटम का ट्रेंड स्टार्ट हुआ 2024 के अंदर, फॉर एग्जांपल 2024 में इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसकी सेल्स आई, उसके बाद इसका ट्रेंड डेड हो गया। ऐसी होती हैं काफ़ी सारी आइटम्स हमने देखी हैं, ठीक है, जिनका ट्रेंड आता है और कुछ अरसे बाद वो प्रोडक्ट्स डेड हो जाती हैं। तो हमें ट्रेंडी या कोई इवेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स, इनसे बचना होता है हमें। ठीक है, इनसे बचने का मकसद यही होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स वॉल्यूम पे फोकस नहीं करना, सेल्स वॉल्यूम कब का है इस चीज़ पे भी फोकस करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टूल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख सकेंगे कब कितनी सेल्स आई हैं। तो टूल का नाम है, यहाँ पे गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है, ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन। ठीक है, ये ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन आप सर्च करेंगे, ये टॉप पे आपके ये रिजल्ट आ जाएगा, ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, सी आइटम परचेज हिस्ट्री। इसके थ्रू हम आइटम की परचेज हिस्ट्री देख सकते हैं। क्लास एंड कर लूँ, ठीक है, ये टॉपिक मैं आप लोगों को समझा लूँ, उसके बाद जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस और क्यूरीज होंगी वो मैं आंसर करूंगा। ठीक है, तो इसको उसी तरह से जैसे पहले हमने टूल किया है, टूल को हमने ऐड टू क्रोम का ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है। ठीक है, नेक्स्ट ऐड का ऑप्शन आएगा और कैंसिल का, तो हमने ऐड पे क्लिक करना है और ये टूल हमारा ऐड हो जाएगा। अब जब ये टूल ऐड हो जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर दें, कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट पे यहाँ पे ये वाला बटन शो होगा। ठीक है, इस पेज को लोड होने देते हैं। यहाँ पे व्यू सोल्ड हिस्ट्री, इस टूल से पहले आप लोगों को सोल्ड हिस्ट्री का ये ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अब आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों के बिल्कुल अकाउंट्स न्यू हैं। अकाउंट्स न्यू होने की वजह से आप लोगों से ये डिटेल्स मांगेगा, एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगेगा। ठीक है, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो एड्रेस आप लोगों ने आईडी कार्ड वाला ऐड करना है, जो आईडी कार्ड पे एज इट इज़, जिस पर्सन का भी आप बनाना चाह रहे हैं अकाउंट, उसी पर्सन के आईडी कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, वही एड्रेस आप लोगों ने ऐड करना है। एड्रेस दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक एक मौजूदा पता होता है, ठीक है, और एक मुस्तकिल पता होता है, दो दो एड्रेसेस होते हैं। तो उस उन दोनों में से जो भी एड्रेस आपको सूटेबल लगता है वो एड्रेस आप लोगों ने यूज़ करना है। और एड्रेस को आप लोगों ने ट्रांसलेट नहीं करना, जैसे एड्रेस लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके एड्रेस में आ रहा है, ठीक है, आपके एड्रेस में आ रहा है मकान नंबर, ठीक है, तो आप उसको हाउस नंबर में शिफ्ट नहीं करेंगे, आप उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि हाउस नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर अगर लिखा हुआ है गली नंबर तो आप उसको गली नंबर इसी तरह से ऐड करेंगे, गली नंबर। ठीक है, आप लोग उसको स्ट्रीट नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, इससे आप लोगों ने आगे जाके जब ईबे के साथ, ईबे पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल की, उसकी पेमेंट आप लोगों को मिलनी है, पेमेंट लेने के लिए आप लोगों ने अटैच करना है साथ पायनीर। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ पायनीर का ही ऑप्शन है। इसके अलावा कोई आप बैंक अकाउंट, दूसरा तीसरा बैंक, या कोई भी आप पेपाल वाइज या मोन्जो, कोई भी और बैंक अकाउंट या कोई भी इस तरह का वर्चुअल अकाउंट ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी, अगर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान है, ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है पायनीर का। ठीक है, पायनीर के अलावा कोई और बैंक अटैच नहीं होता। तो पायनीर जब आप अटैच करेंगे तो वो आपसे एड्रेस की मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब वो प्रूफ ऑफ एड्रेस पायनीर मांगेगा, पायनीर को चाहिए होगा। तो उसके लिए दो से तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक बैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है कि हम बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट अपने उसी पर्सन के नाम पे जो कोई भी बैंक है, किसी बैंक में भी अकाउंट है, उस बैंक से हम बैंक स्टेटमेंट लें और वो सबमिट करवाएं। ठीक है, और उस बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है, उस बैंक स्टेटमेंट पे आईडी कार्ड वाला एड्रेस होना चाहिए जो आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग या तो कोई बैंक अकाउंट जो भी आप लोगों को आसान लगता है वो ओपन करवा लें अपने आसपास के एरिया में। ठीक है, या फिर आप वर्चुअल बैंक जैसे सादा पे है या नया पे है, ज़्यादा कोशिश करें कि नया पे कर लें। ठीक है, नया पे की ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे बिठाए आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। और नया पे का अकाउंट बनाने के साथ अगर वो आपको कॉल करते हैं या अंडर रिव्यू रखते हैं आपका अकाउंट, और कॉल आती है आपको कि आप नया पे क्यों यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने उनको बताना है कि हमने एटीएम के लिए यूज़ करना है। ठीक है,
वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऑनलाइन परचेजेस या आपने ये फेसबुक की एड्स वगैरह पे एड्स मैनेजर के अंदर या फेसबुक के एड्स की पेमेंट तो नहीं करनी, तो आप लोगों ने कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमारे इजी पैसा भी जैज़ कैश में पैसे होते हैं, तो हम जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे नया पे के अंदर। और नया पे का एटीएम कार्ड होगा हमारे पास, एटीएम कार्ड हमने लेना है, तो हमने एटीएम से जाके पैसे निकलवाने होते हैं। वैसे हमारा कोई बैंक अकाउंट है नहीं, तो वो फिर आपका अकाउंट इजीली ओपन कर देंगे। अगर आप लोगों ने उस पर बोल दिया कि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है या हमने फेसबुक पे या हमने ईबे पे अटैच करना है, तो वो आप लोगों का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अब ये उनकी पॉलिसीज़ हैं या पता नहीं क्या इशू है उनको। ज़्यादातर जो नया पे के अकाउंट्स हैं वो लोग वर्चुअल अकाउंट होने की वजह से, आसान होने की वजह से ज़्यादातर अकाउंट ओपन करते हैं और उनको फेसबुक पे ऐड करते हैं। फेसबुक पे जो एड्स रन करते हैं, तो उसकी जो पेमेंट करनी होती है वो लोग नया पे से करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने। तो इसलिए नया पे ने ऐसे लोगों के अकाउंट्स अप्रूव करना बंद कर दिए जो फेसबुक या इन एड्स वगैरह पे ऐड करते हैं उनका कार्ड। तो ये हो गया कि हमने एड्रेस कौन सा ऐड करना है। हमारा एड्रेस ईबे पे, हमारा एड्रेस बैंक की स्टेटमेंट पे, हमारा एड्रेस पायनीर के अंदर, तीनों जगह सेम होना चाहिए। और तीनों जगह सेम कौन सा एड्रेस होना चाहिए जो आईडी कार्ड पे है, वो भले आप मुस्तकिल पता यूज़ करना चाहते हैं, वो भले आप यूज़ करना चाहते हैं मौजूदा पता, जो भी पता आपने यूज़ करना है। अब जब ये आप लोग टूल ऐड करेंगे, टूल पे आप लोग क्लिक करेंगे, टूल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे डिटेल्स मांगेगा, डिटेल्स में फ़ोन नंबर मांगेगा, तो फ़ोन नंबर वही ऐड करना है जो आप लोगों के पास ऑन हो। ठीक है, जो सिम आप लोगों के पास मौजूद हो। और कोशिश करें कि अगर कोई जोंग की सिम है तो उसको प्रेफर करें। जोंग की सिम्स पे जो ओटीपी वगैरह आते हैं इन प्लेटफॉर्म से, वो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं। अगर आप पायनीर बनाने जा रहे हैं, तो पायनीर में भी कोशिश करें कि आप लोग जोंग की सिम वाला जो नंबर है वो यूज़ करें, उस पर ओटीपी ईजिली आ जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया। अगर कहीं पे इशू आता है तो आप लोगों ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट या वीडियो भेजनी है कि सर ये मैंने ये बटन यहाँ से क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद ये रेस्पॉन्स आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो वो वीडियो देनी है। सिर्फ वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, टेक्स्ट मैसेज से समझ नहीं आती। या तो स्क्रीनशॉट हो या फिर वीडियो हो। ठीक है, तो आप वो भेजेंगे तो मुझे आसानी होगी आप लोगों को समझाने में। अब ये टूल फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इसको आप लोगों ने ऐड कर लिया और एड्रेस वगैरह ऐड करके आप लोगों ने सेटअप कर लिया। अब ये आ रहा है हमारे पास हिस्ट्री कि कब कब ये आइटम सोल्ड हुई है। अगर हम ये हिस्ट्री ना देखें और सिर्फ ऐसे ही आइटम को लिस्ट कर दें, तो इसका मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना। सेल्स वॉल्यूम तो है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम आज से साल पुराना है, इसका ट्रेंड आया, डेड हो गया, ट्रेंड ट्रेंड खत्म हो गया। हम अब लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट करके बैठे रहेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर तभी आ सकता है जब उसकी रीसेंट सेल्स चल रही हो। तो ये टूल हमें हेल्प करेगा इस चीज़ को देखने में कि लास्ट सेल कब आई थी, क्या एक दिन पहले सेम डे पे किस दिन कितनी सेल्स आई हैं। ठीक है, अब फेब के अंदर इसकी 3 सेल्स हैं और आज 13 फेब है। फेब के अंदर 3 है, उसके बाद जनवरी में अच्छी खासी सेल्स हैं इसकी। उससे पहले दिसंबर में सेल्स हैं, मतलब इसकी रेगुलर सेल्स आ रही हैं, कोई इतना बड़ा वो गैप नहीं है कि अभी फेब में सेल्स आई हैं तो उससे पहले इसको पिछले साल जून में आई थी सेल्स। इस तरह गैप गैप भी देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे प्राइस रिवीजन देखने को मिलती है कि कितनी प्राइस पे आइटम चल रही थी और अभी क्या प्राइस लिस्टेड है। अब इसके ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे 8.99 पे, इसने अब प्राइस क्या कर दी 10.39। ठीक है, तो ऑर्डर उसके बाद आना इसके रुक गए। बीच में एक एक जगह पे इसने 11.39 पे भी एक ऑर्डर सेल किया है। उसके बाद से ऑर्डर्स की रेशियो, जब इसने प्राइस बढ़ाई है तो ऑर्डर्स की रेशियो मेरे ख्याल से कम हुई है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है अब, ऐसे ही तो बिना किसी क्राइटेरिया के हम सिर्फ देखें कि अच्छी सेल्स होनी चाहिए, तो अच्छी सेल्स के लिए हमने एटलीस्ट मिनिमम क्या चीज़ देखनी है, मिनिमम देखना है कि लास्ट 15 डेज के अंदर 5 सेल्स हों। मिनिमम लास्ट 15 डेज के अंदर उस प्रोडक्ट में 5 सेल्स होनी चाहिए। और लास्ट 15 डेज क्या होंगे, आज 13 है तो ये आप जनवरी के 30 तक देख सकते हैं। 30 जनवरी से 13 फेब तक के दरमियान इस पे 5 सेल्स होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी है, चौथी है और पांचवी, 5 सेल्स तो हैं। तो ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली तो फिट आती है कि हमारी लास्ट 15 डेज में 5 सेल्स होनी चाहिए मिनिमम। इससे जितनी ज़्यादा होंगी उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी। अब उसके साथ प्राइस रिवीजन में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 8.99 इसकी प्राइस थी। इस पे इसको रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे थे, तो हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें देखना होगा कि $8 या $9 के राउंड अबाउट, हमें देखना होगा कि जो सोर्सिंग हमने ढूंढनी है $9 से कितनी लेस ढूंढ रहे हैं, और जो हमने फी कैलकुलेटर में देखना है। ठीक है, फी कैलकुलेटर में हमने देखना है यहाँ पे कि हमारा एटलीस्ट $3 से $4 का मार्जिन हो। वो कैसे देखेंगे, अब हमें ये कन्फर्म है कि हमने सोल्ड करनी है $9 पे। ठीक है, आइटम सोल्ड प्राइस क्या होगी, आइटम सोल्ड प्राइस $9 होगी। $9 आइटम सोल्ड सोल्ड प्राइस होगी। अब हमें कॉस्ट देखनी है कि कितनी कॉस्ट होगी, हमें $3 से $4 बच सकते हैं। अगर इसकी 5 हम कॉस्ट रखते हैं, हमें मिनिमम ये प्रोडक्ट आइटम $5 की मिलती है, तो हमें $2.48 बच सकते हैं।
ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो 5 या 5 डॉलर से कम अगर आइटम मिलेगी तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, 5 से 1 डॉलर भी ऊपर जाएगी तो हमारे लिए कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा 1.48। ये कोई खास प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। और अगर अगर आप लोगों के ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते तो ये जब भी ईबे से पेमेंट जाती है पायनीर के अंदर, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन पे जो पायनीर है वो 1 डॉलर कट करता है। लाइक आज आपके 50 डॉलर ईबे ने रिलीज़ किए, आपके जाने हैं पायनीर के अंदर, ईबे से पायनीर में जाने हैं, तो उनमें से 1 डॉलर पायनीर अपनी फ़ीस चार्ज करेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके उधर पायनीर में जो बैलेंस जाएगा 49 डॉलर जाएगा। तो ये चीज़ देखनी है। ऑर्डर्स वेलोसिटी अच्छी होगी, एक साथ आपको मिल रही होगी सेल्स, रेगुलर सेल्स मिल रही होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सेल्स डेली बेस की एक सेल है तो उसमें से आप फिर उसका भी सोल्यूशन होता है कि आप जो भी आपकी मतलब एक हफ्ते की सेल्स हों उनको आप एक साथ विदड्रॉ करवाओ, या फिर आप 2 हफ्ते पे करें, या आप पूरे महीने के बाद पे आउट लें कि आपके सारे पैसे इकट्ठे होते रहें। ठीक है, और इकट्ठे एक साथ आप उन पैसों को ईबे से पायनीर में सेंड करें। तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जब हमारा सैलर अकाउंट होता है उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या हम डेली पे आउट लेना चाहते हैं। डेली पे आउट लेंगे उसमें नुकसान होगा कि डेली के अगर 5 डॉलर हैं या 10 डॉलर हैं आज के, वो 10 डॉलर जाएंगे, तो उसमें से 1 डॉलर कट हो जाएगा, 9 डॉलर जाएंगे। लेकिन अगर अगले 7 दिन के हर दिन के 10-10 डॉलर हैं, ठीक है, अगले 7 दिनों के 70 डॉलर हैं, तो 70 डॉलर एक साथ अगर हम उसको इकट्ठा करते हैं और एक साथ 70 डॉलर भेजते हैं तो 70 डॉलर पे 1 डॉलर कट होगा। और अगर डेली का होता तो 7 दिनों में 7 डॉलर्स कट हो चुके होते। तो इससे इस तरह से इस सिचुएशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। अब 1 डॉलर, उस एक ट्रांजैक्शन पे 1 डॉलर कट होना लाजमी है, उससे उससे नहीं बचा जा सकता, क्योंकि हमने पायनीर यूज़ करना है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस या प्लेटफॉर्म की फ़ी कह सकते हैं कि 1 डॉलर हर ट्रांजैक्शन पे उसने कट करना ही करना है। अब क्राइटेरिया की समझ आ गई कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी क्राइटेरिया उसी तरह से है कि जो आइटम होगी अनब्रांडेड होगी, ठीक है, और उसके अलावा आइटम जो है वो न्यू होगी कंडीशन वाइज, बाइंग फॉर्मेट इसका बायड ना होगा, वो सारी चीज़ वैसी की वैसी ही होगी। वो मैं नहीं कह रहा कि उसको छोड़ देना है आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमने सीखा है, लेकिन इसलिए आगे से डायरेक्ट यहाँ से समझाया कि जो पॉइंट हमारा था, ठीक है, ये जो आज का टॉपिक था वो हमारा ये था कि हमने सेल्स देखनी है, एक तो हमने ये टूल देखना है, उसके साथ हमने सेल्स देखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, ये आ तो रही है एक आइटम, 10 सेल्स हैं। ठीक है, 10 सेल्स में अब हम देखें अगर इसकी सोल्ड हिस्ट्री, तो सोल्ड हिस्ट्री तो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सोल्ड हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो देख लेते हैं। 8 फेब, 4 फेब, 4 फेब, 2 फेब, 30 नहीं, सोल्ड हिस्ट्री वाइज ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। और इसका जी हमारे पास है 54.55 डॉलर्स, 55 डॉलर्स पे ये सेल्स हैं। ये नीचे आप लोगों को जो सेल्स नज़र आ रही हैं, ये एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, ऑफर स्टेटस। ये होता है कि बायर ने ये प्राइस देखी 54 डॉलर्स या 55 डॉलर्स कह सकते हैं, ये प्राइस देखी, बायर ने ऑफर भेजी सेलर को कि यार मुझे तो ये रीजनेबल लग रही है 50 डॉलर में, जितनी भी उसको समझ आ रही है, या 45 डॉलर्स में या 40 डॉलर्स में बोल दिया। बायर ने बोला कि 40 डॉलर्स में मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, ये होती है ऑफर। उसने अपने पास से ऑप्शन भेजा कि जो है मुझे ये चीज़ समझ आ रही है फॉर एग्जाम्पल 40 डॉलर्स में। ठीक है, बायर सेलर के पास जाएगी ये ऑफर, बायर की रिक्वेस्ट टाइप कि फलाना बायर है, वो कह रहा है कि मुझे ये 40 में समझ आ रही है। अब सेलर के पास ये ऑप्शन है कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन कर दे, और इसमें ईबे सेलर को कुछ भी नहीं कहता। ठीक है ना, नेगेटिव रैंकिंग ना इस तरह का इशू। अगर वो डिक्लाइन कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, टोटली लीगल चीज़ है, अथेंटिक चीज़ है। बायर्स ऑफर भेजते हैं, सेलर को समझ आती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ये एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड हो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बायर ने ऑफर भेजी। अब इस पे स्पेशल प्राइस है, हमें ये टूल नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं दिखा सकता कि बायर ने कितनी ऑफर भेजी थी और सेलर ने वो ऑफर कितने डॉलर की ऑफर एक्सेप्ट किया। हो सकता है 30 डॉलर पे एक्सेप्ट किया, हो सकता है 40 डॉलर पे। वो टोटली सेलर की मर्जी है, उसको प्रॉफिटेबल लग रहा है, रीजनेबल लग रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसको फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, सोल्ड हिस्ट्री तो इसकी लास्ट 15 डेज में है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ है, ईबे पे ये आइटम ईबे पे अनब्रांडेड है। ठीक है, ईबे पे अनब्रांडेड है, अमेजोन पे ब्रांडेड है, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर ब्रांडेड है और इधर से अनब्रांडेड भेजेंगे, तो एक तो पहले तो हम ब्रांडेड आइटम करेंगे नहीं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि हमें इनवाइस वगैरह का इशू आ सकता है, ब्रांड की तरफ से कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्रांड हमने लिस्ट कर दिया और यहाँ से कोई, या अली एक्सप्रेस से हमने आइटम भेज दी और वो ब्रांडेड आइटम नहीं है, उस पर ब्रांड वगैरह का टैग नहीं है, ठीक है, और वो वेल नोन ब्रांड है, तो बायर उस चीज़ को रिटर्न करेगा कि मैंने ब्रांडेड आइटम, कंपनी वाली आइटम परचेज की थी। ठीक है,
तो आप लोगों ने मुझे बिना कंपनी की आइटम क्यों भेजी है? लेकिन आपने अनब्रांडेड सेल की ये वाली, आपने लिखा कि अनब्रांडेड है, लेकिन जब आपने भेजी तो वो ब्रांड की आइटम थी। ठीक है, तो बायर इस चीज़ पे इशू नहीं करेगा। मतलब एक एक बंदे ने लो क्वालिटी आइटम मंगवाई, अनब्रांडेड मींस लो क्वालिटी, उसकी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं है, और आपने उसको ब्रांड की आइटम भिजवा दी, तो उसके तो जाहिर सी बात है उसकी तो मतलब उसको एक अच्छी चीज़ मिल गई। उसने लो क्वालिटी परचेज की थी, हाई क्वालिटी चीज़ या अच्छी वैल्यू की चीज़ उसको मिल गई, तो वो उस चीज़ पर तो इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ब्रांडेड लिस्ट करेंगे, अनब्रांडेड भेजेंगे, तो मसला होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है। एक और पॉइंट क्या है कि आप जब आइटम कर रहे हैं, और आइटम ये वाली आइटम, ठीक है, इसमें आप फॉर एग्जांपल सेम यही आइटम अगर कहीं पे मुझे नज़र आए, नहीं सेम आइटम, सेम आइटम, ये आइटम तो सेम है, कलर डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये आइटम है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये सेम उसी से मैच होती है, और यहाँ पे ये जो पिक्चर है, यहाँ पे साथ लड़की बैठी है, ये छोटी बच्ची बैठी है, और यहाँ पे इसके साथ छोटी बच्ची नहीं है, लेकिन कलर सेम है। फॉर एग्जांपल कलर सेम है, कलर ये जैसे ये है। इधर दूसरी पिक्चर में, ईबे की पिक्चर में ये वाली लड़की बैठी है, साथ बच्ची बैठी है, और इधर ये बच्ची बैठी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज के आपकी ये जो आइटम है ये सेम है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके साथ कौन सी लड़की बैठी है, किस टेबल पे रखा हुआ है, इधर टेबल पे रखा हुआ है, इधर इधर दीवार, इधर मतलब उन्होंने हैंगर किसी में टांगा हुआ है, तो इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर पिक्चर पे यूएसए वगैरह, इधर साइड में नहीं लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट मेनली मैच होनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये लड़की है, ये यहाँ पे मैच हो रही है नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बायर के पास ये आइटम जाएगी, बायर के पास ये साथ ये इस तरह से मतलब इस तरह की पिक्चर नहीं जाएगी, या साथ लड़की तो नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आइटम सेम होना चाहिए, पिक्चर्स भले सेम हो या ना हो। अब सेकंड चीज इसमें क्या सेंसिटिव है, इसका साइज। ठीक है, अगर इसका साइज 120 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 120 सेंटीमीटर आपने वेरीफाई करना है। अगर आप लोगों को पता चलता है कि 120 सेंटीमीटर में कंफ्यूजन है, 120 सेंटीमीटर नहीं है इसका साइज, तो आप ये आइटम नहीं भेजेंगे। अब 47 इंच 2, इसको देख लेते हैं, इंच 2 सेंटीमीटर, इंच 2 cm। ठीक है, इधर इंचेस में, इधर इंचेस में है 47 इंचेस, तो 47, ये 119.38, तो ये 120 ही बनता है। तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना कि इधर 47 इंचेस है तो इधर सेंटीमीटर है, तो ये फ़र्क। तो उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, आइटम सेम है, ठीक है। अब पिक्चर मैच करना भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ये हमारा आज की हमारी क्लास थी, ठीक है। अब कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। इधर 54 पॉइंट, इसको देख लेते हैं, इसका प्रॉफिट 54.999 कर लेते हैं। और इधर आइटम 33 की है, या इससे कम है या नहीं है? ये सेम वही 33 या 34 की है, $34। ये इसमें इसने जो प्रॉफिट बनाया है एक आइटम पे, $13 के राउंड अबाउट इसने प्रॉफिट बनाया है। जी क्वेश्चन है। जी आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा, अब आ रही सर। आवाज़ तो आ रही है, साथ शोर आ रहा है। माइक में आई थिंक सो कोई इशू है आपके। पूछें पूछें। सर, अगर दो पर्सन जो है वो एक ही पिक्चर अपलोड कर लेते हैं अमेजोन से, ठीक है, जैसे कि हम आपसे अमेजोन से से पिक्चर अपलोड नहीं होगी, पिक्चर होगी हमारी ईबे से ही होगी, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत एडिट करेंगे हम, थोड़ा वो तो बहुत सवाल खत्म एडिट हो गया। करेंगे। जी, उसमें ठीक है थोड़ा सर। बहुत हम एडिट करेंगे। सर मैंने कुछ जो प्रोडक्ट ढूंढी है जो जी जी, अमेजोन पे भी महंगी है, मतलब अमेजोन पे और ईबे पे सेम प्राइस है उनकी, ठीक है, और अलीबाबा पे भी वो महंगी है, क्योंकि अलीबाबा जो है टैक्सेस वगैरह चार्ज करता है, पहले ठीक नहीं है, करता था, ठीक है। अब करता है। मतलब दोनों प्लेटफॉर्म हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो क्या थर्ड पार्टी भी कोई है इस तरह की, या सिर्फ हमने अमेजोन और अलीबाबा को ही करना है? अमेजोन, अली एक्सप्रेस, और उसके अलावा सीजे है हमारे पास, अच्छा ऑप्शन है। ये दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, वालमार्ट भी ऑप्शन है, उससे भी भेज सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अगर मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है, बाद में कोई क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में पूछ लें। और आज की क्लास को यहीं पे फाइंड अप करते हैं फिर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।